हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फ्लैट फुट के बारे में। कब से मेरा मन था इस चीज़ पर वीडियो बनाने का, सो लीजिए आज हाजिर है। फ्लैट फुट बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जब तक ये नेचुरल वेरिएंट में है तब तक इससे कोई भी तकलीफ नहीं होती है। रूटीनली पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि हमारे बच्चे को फ्लैट फुट है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। जब भी बच्चा पैदा होता है तो रूटीनली वो फ्लैट फुट के साथ में ही पैदा होता है और अराउंड 2 साल की उम्र तक हम उसे फिजियोलॉजिकल फ्लैट फिट कहते हैं। फिजियोलॉजिकल फ्लैट फिट का मतलब होता है नेचुरल फ्लैट फिट, जो सभी बच्चों में पाया जाता है और धीमे धीमे 7 साल की उम्र तक उसकी आर्च, जो पैर के अंदर की तरफ जो खड्डा दिखता है उसे हम मीडियल आर्च कहते हैं, उसकी आर्च धीमे धीमे डेवलप होती है। 2 साल की उम्र तक फिजियोलॉजिकल फ्लैट फिट होता है। अब कई बार 7-8 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे भी हमारे पास आते हैं फ्लैट फिट को लेकर। तब मदर फादर का क्वेश्चन होता है कि क्या हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ शूज़ के अंदर इनसोल डालनी चाहिए या कोई आर्च देनी चाहिए, किस तरीके से हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख सकें। तो मोस्टली जो पिछले 25 से 30 साल की रिसर्च रिपोर्ट्स है, जो स्पेसिफिकली फिजियोलॉजिकल फ्लैट फिट या फ्लेक्सिबल फ्लैट फिट या नेचुरल फ्लैट फिट, जैसे कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं, दोनों ही नॉर्मल है। उसी तरीके से कुछ बच्चों के फुट के अंदर आर्च होती है और कुछ में वो आर्च नहीं होती है, तो उसको नेचुरल फ्लैट फिट भी कहा जाता है। तो जिन बच्चों में इस तरह का फ्लेक्सिबल फ्लैट फिट होता है, उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी में मोस्टली किसी भी काम को पूरा करने में, दौड़ने करने में, एक्सरसाइज में, जिम्नास्टिक्स में, किसी में भी कोई भी तकलीफ नहीं होती है। और इन बच्चों को किसी भी तरह के इनसोल या मीडियल आर्च, इस तरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जब हम चलते हैं तो सपोज़ ये अपना पैर है, ये अपनी एडी है, ये पैर के उंगलियां हैं। तो जब अपन चलते हैं तो पहले अपना एडी टच होता है और फिर पैर की उंगलियां टच होती है। ये जो आर्च है, जिस आर्च की अपन बात कर रहे हैं, वो आर्च चलते समय किसी भी तरीके से अपने वॉकिंग पैटर्न में नहीं आता है। तो इस वजह से आर्च लगाने से चलने में या खेलने कूदने में किसी भी तरीके का फायदा नहीं होता है। हाँ, जिन बच्चों को खड़े रहते समय, फ्लैट फुट वाले जिन बच्चों को खड़े रहते समय दर्द होता है या उनके पैर में किसी भी कारणवश उनके अल्सर हो गया है, छाला हो गया है, तो उन बच्चों में खड़े रहते समय मीडियल आर्च जो है वो उनका पेन कम करने में मदद करती है। ठीक है। और दूसरी चीज़, जब ये बच्चे बड़े होते हैं, कई बच्चों में बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा ही लचीला पैर होता है, तो उनमें 50-60 साल एज होने के बाद में कई बार आर्थराइटिस और ये सब होने के चांसेस रहते हैं। और वो रूटीन किसी भी पर्सन में हो सकते हैं। जैसे अगर देखते हैं रूटीनली 50-55 में किसी को भी नी आर्थराइटिस हो जाता है, तो उसी तरीके से इन फ्लैट फिट वाले बच्चों में भी आर्थराइटिस हो सकता है। तो इसके लिए हमें अलग से कुछ भी नहीं करना है। ये एक नेचुरल चीज़ है। इस नेचुरल चीज़ को ठीक नहीं कर सकते और इसे ठीक करना भी नहीं चाहिए। अब 2 ही कंडीशंस होती है जिसमें हमें इन बच्चों के लिए स्पेशल कुछ आर्च बनाने पड़ते हैं, जिसे जो हार्ड होते हैं, हार्ड आर्च, वो हमें कब बनाने पड़ते हैं, जब इन बच्चों में किसी नॉर्मल जूते या लोकल जूते या मोजरी जो अपन पहनते हैं या कोई लेदर के शूज़ से अगर कट आ जाता है या उसको वहाँ पर लग जाती है या अल्सर हो जाता है, तब हमें इनको एक स्पेशल UCBL आर्च कहा जाता है, जो एक हार्ड आर्च होती है। तो वो जो जगह है जहाँ पे उसको कट लग गया है, उसको प्रेशर, उसके ऊपर प्रेशर ना आए, उसके लिए हमें ये UCBL आर्च देना पड़ता है। बाकी जो सॉफ्ट मीडियल आर्चेस होते हैं वो इनमें काम नहीं करते। दूसरा प्रॉब्लम इन बच्चों में आता है जब ये बच्चे 8 से 11 साल के बीच के होते हैं। तब इन बच्चों में, क्योंकि हाइट एकदम से बढ़ती है, तो पीछे एडी की जो नस होती है, जिसे हम टेंडो एक्यूलिस या टीए कहते हैं, उसकी टाइटनेस इन बच्चों में देखने मिलती है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज है। बच्चे को 5 राउंड्स हील पे चलना है और 5 राउंड्स
टो पे चलना है। तो इससे क्या होगा कि जो पैर की छोटी छोटी जो नसें होती है, वो छोटी छोटी जो मांसपेशी होती है, मसल्स होते हैं, वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो जो प्रेशर हील पे आना चाहिए वो नहीं आता है। और इनको सिटअप्स करने चाहिए, सिटअप्स जैसे स्कूल में पनिशमेंट में कराते हैं उसी तरीके से इनको सिटअप्स करने चाहिए। बच्चों को पूरा नीचे बैठना है, बैठकर 5 या 10 तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5 तक काउंट करना है और फिर खड़े होना है। तो ऐसा 10 to 15 टाइम्स सिटअप करने से जो टीए, जो टेंडर एक्लिस कॉर्ड है, वो स्ट्रेच होती है, तो उसका पेन जो होता है वो बच्चों में कम होता है। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि जो फ्लेक्सिबल फ्लैट फीट है, नेचुरल फ्लैट फीट है, उसके लिए बच्चों को किसी भी तरीके के अलग से आर्च की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, उसके लिए आप बच्चों को वेल फिटिंग अच्छी कंपनी के स्पोर्ट शूज़ पहनाइए, या तो जितना हो सके नंगे पैर चलाइए। तो उससे आपके बच्चे के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक और चीज़, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जब अननेचुरल या बोनी प्रॉब्लम के साथ में फ्लैट फीट होता है, जिसे हम रिजिड फ्लैट फीट कहते हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।